हेलो बच्चों, आज आपके लिए हम एल्कोहल फिनाइल ईथर लेके आए हैं। इसको बढ़िया से एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ऑर्गेनिक को जब भी पढ़ना है एकदम पहले आपको अपना बेस स्ट्रांग रखना है। बेस का मतलब ये हुआ कि आपको 11 का रिएक्शन मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड होता क्या है ना, हमें सब तो आता है लेकिन मैकेनिज्म आता है समझ नहीं आता क्या करना है। तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इस सब को बेसिकली जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट हम पूरा यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, तभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कि एल्कोहल फिनाइल ईथर पढ़ना है। तो यहाँ पे हमारा 3 कंपोनेंट है, एल्कोहल है, फिनाइल है और ईथर है। तो अगर हम एल्कोहल की बात करेंगे तो ROH मतलब R का मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप और एल्किल ग्रुप हमारा हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एल्कोहल पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर फिनाइल। फिनाइल आता है तो फिनाइल आपका एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा, मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा रहेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिनाइल। तो फिनाइल कहें ऐसे लिखें या C6H5OH लिखें या AROH मतलब एरिल, AR मतलब एरिल होता है, या फाइव लिख देता है तो फाइव का मतलब एरिल होता है। कंपटीशन में फाइव लिख के दे देता है, AR लिख के दे देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और तीसरा है ईथर। ईथर का मतलब ऑक्सीजन से दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, ईथर। तो यहाँ पे हम एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एल्कोहल को, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनाइल को, फिर ईथर को। तो पहला स्टेप आता हमारा कि एल्कोहल्स होते क्या हैं। तो एकदम सिंपल वे में समझता है कि यहाँ पे हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव एल्केन्स, क्या कह सकते हैं, हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव एल्केन्स आर का एल्कोहल। जैसे हमारा यहाँ पे एल्कोहल की बात हो रही है, एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल हमने क्या बोला कि यहाँ पे RH है और यहाँ पर मान लीजिए अगर हम OH इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ROH बनेगा। अब उसको कैसे बनाना है अभी इसको ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पे ROH मतलब हाइड्रॉक्सी, मतलब OH जोड़ना है। OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, हाइड्रॉक्सी ग्रुप जब आएगा तो कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एल्कोहल। तो यहाँ तो इससे कोई मतलब नहीं आता। तो यहाँ पे हमें जो पढ़ना है एल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सबसे मेन चीज पहले समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाए। तो पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अगर हम बात करें एल्कोहल के क्लासिफिकेशन को तो इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी। 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप और दूसरा आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी OH ग्रुप के बेसिस पे। अगर हम यहीं पे समझाएं तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल ग्रुप हमारे जो एल्कोहल है ये हमारे 3 भाग में होंगे। एक होगा प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा आएगा सेकेंडरी एल्कोहल और तीसरा आ जाएगा टर्सरी एल्कोहल। तीसरा क्या आएगा, टर्सरी एल्कोहल। यहाँ पे हम प्राइमरी एल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एकदम सिंपल समझिए। एक एल्किल ग्रुप रहे और OH किससे जुड़ा, CH2 से। या सेकेंडरी की बात करें तो 2 एल्किल ग्रुप रहे, OH
OH किससे जुड़ा, CS से, और टर्सरी में 3 एल्किल ग्रुप हो और हमारा OH किससे अटैच हो, C से। तो उसके लिए तो यहाँ पे एक सिंपल वे में समझ ज्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी होता क्या, हम एल्किल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है कि कौन सा एल्कोहल है। तो यहाँ पे आप इससे समझिएगा कि जब हमारा OH CH2 से अटैच हो, कैसा भी अगर CH2 से अटैच है तो प्राइमरी एल्कोहल होगा, और अगर CS से अटैच होगा तो सेकेंडरी होगा, और अगर केवल C से अटैच होगा तो प्राइमरी होगा। इसको हम कह देते हैं 1 डिग्री, इसे कहेंगे 2 डिग्री, इसे बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एल्किल ग्रुप के बेसिस पे है कि एक एल्किल ग्रुप रहे या आपका OH किससे अटैच हो, CH2 से, 2 एल्किल ग्रुप रहे, या OH अटैच हो आपका CS से, या 3 एल्किल ग्रुप रहे और OH अटैच हो आपका C से। तो आप केवल इतना देखिए कि OH ग्रुप हमारा अटैच किससे है। अब उसके बाद करें, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप पे एल्कोहल को कई भाग में क्लासिफाई किया गया। पहला मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा आ जाएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। थर्ड रहेगा ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट आ जाएगा एलाइलिक एंड विनाइलिक एल्कोहल, एनाइलिक एंड विनाइलिक एल्कोहल। लास्ट में आ जाएगा हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सी ग्रुप। इसको हम एक एक समझाते हैं कि कैसे हम समझेंगे। नाम से क्लियर है कि मोनोहाइड्रॉक्सी, डाइहाइड्रॉक्सी, ट्राइहाइड्रॉक्सी, या आपका जो भी दिया गया यहाँ पे हम समझा रहे हैं। तो पहला हमारा है मोनोहाइड्रॉक्सी। पहला क्या है, मोनोहाइड्रॉक्सी, मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल। तो यहाँ नाम से क्लियर है कि जिसमें केवल एक OH ग्रुप ने क्या लिखा, कंटेन्स 1 OH, क्या हो 1 OH। अगर एक OH ग्रुप है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। जैसे एग्जांपल दे दिया हमने CH3OH, C2H5OH। ये सभी हमारे कैसे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब सेकंड आता हमारा डाइहाइड्रिक, सेकंड आता है डाइहाइड्रिक। दूसरा है हमारा डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल की सिंपल सी बात है, कंटेन्स 2 OH। कितने होने चाहिए, 2 OH। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें 2 OH ग्रुप होंगे और फर्दर क्लासिफाई हो जाएंगे 3 कैटेगरी में। कौन कौन सा है, पहला हमारा आ जाएगा जेम डाइहाइड्रिक एल्कोहल, क्या होगा जेम डाइहाइड्रिक। दूसरा आ जाएगा बिस डाइहाइड्रिक, बिस डाइहाइड्रिक। तीसरा आ जाएगा आइसोलेटेड, तीसरा क्या आ जाएगा, आइसोलेटेड। अब यहाँ पे समझे जेम डाइहाइड्रिक क्या होता है, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन, जब एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच होगा तो उसे कहेंगे जेम। और अगर जब 2 अलग अलग कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच होगा तो उसे बोलेंगे बिस। और जब अल्टरनेट कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड। जैसे यहाँ हमने दिया CH3CHOH। यहाँ पे जो दोनों OH है एक ही कार्बन से अटैच है, इसको हम क्या बोल देंगे, जेम डाइहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, जेम डाइहाइड्रिक। और दूसरा बिस का मतलब
जब दो अलग अलग कार्बन से दो OH जुड़ेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, इस बोलेंगे। जब दो अलग अलग कार्बन से दो OH जुड़ा होगा उसे कहेंगे विष। और तीसरा आ गया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब आइसोलेटेड का है अल्टरनेट कार्बन से। जब अल्टरनेट कार्बन से दो OH जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड डाइहाइड्रिक। ये तो रहा हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिर आता हमारा ट्राइहाइड्रिक। तीसरा हमारा है ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल तो नाम से क्लियर है, कंटेन्स 3OH। कंटेन्स 3OH। कितने होने चाहिए, 3OH ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल दिया और बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये हमारा है ग्लिसरॉल, CH3 CHOH CH2OH। इसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। कंपटीशन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लिसरॉल में कितने प्राइमरी अल्कोहल कितने सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें 2 प्राइमरी अल्कोहल है और 1 सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीहाइड्रिक। नेक्स्ट आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ही होता है कि जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रिक मतलब कह दिया कंटेन्स मेनी OH। कंटेन्स मेनी OH जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हो। हमने कह दिया CH2OH, CHOH का या CH2OH बहुत सारे OH। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीहाइड्रिक। या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे होते ही हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एलाइलिक एंड विनाइलिक। इसको एक साथ समझाते हैं कि एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा और दूसरा विनाइलिक अल्कोहल क्या होगा। एलाइलिक अल्कोहल एंड विनाइलिक अल्कोहल अक्सर पूछ लेता है तो कंफ्यूजन ना हो, ध्यान समझिए। चाहे हमारा एलाइलिक हो चाहे विनाइलिक, दोनों में ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चाहे एलाइलिक हो चाहे विनाइलिक, दोनों में ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बस डिफरेंस क्या है कि जो एलाइलिक है उसमें जो OH ग्रुप अटैच होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होगा और विनाइलिक में हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। हमने यहाँ क्या लिखा, अगर हम कहेंगे कि इन एलाइलिक अल्कोहल नॉट एलाइड, इन एलाइलिक अल्कोहल जो कि एलाइलिक हैलाइड भी है, एलाइलिक अल्कोहल दोनों सेम होता है, वहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे बताया जाता है। एलाइलिक अल्कोहल डबल बॉन्ड must be present and OH group is attached with sp3 hybridized carbon। एलाइलिक में डबल बॉन्ड होगा लेकिन OH ग्रुप अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया CH2OH, हमारा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और जो OH ग्रुप अटैच है, एक OH ग्रुप भी CH2 से है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। दूसरा, अगर हम विनाइलिक की बात करें, जहाँ भी लिख दिया कि इन विनाइलिक अल्कोहल डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट एंड OH ग्रुप
is attached with and OH group is attached with sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon। यहाँ पे जो OH ग्रुप अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा। या हम क्या लिख सकते हैं CH3CH OH डबल बॉन्ड है और हमारा जो OH ग्रुप अटैच है वो किससे अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। नेक्स्ट आता है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल है तो बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होना चाहिए बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट, बेंजीन रिंग मस्ट बी क्या प्रेजेंट बेंजीन रिंग मस्ट बी प्रेजेंट एंड OH group is attached with OH group is attached with sp3 hybridized carbon, sp3 hybridized carbon। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे हमने बेंजीन रिंग दिया, अब एक चीज समझो अगर बेंजीन रिंग है और हम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा एरिल मतलब आपका फिनाल कंपाउंड हो जाएगा। तो आप उससे डायरेक्ट न जोड़ के CH2 से OH जुड़ा होना चाहिए। अगर CH2 से OH जुड़ा है तभी वो बेंजाइलिक कहलाएगा और कार्बन क्या होगा sp3। इसको क्या कहलाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। अब ये रहा आपका सिंपल एकदम क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद इसमें आता है इसका IUPAC। एक सिंपल रूल से आपको समझाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो ऑलरेडी सब पढ़े रहते हैं क्लास 11th में, हम थोड़ा सा समझाएंगे इसमें। हम एक रूल सबसे कहते हैं कि इसी रूल को फॉलो करिए, कभी भी IUPAC क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहला काम आपको क्या लिखना साइड चेन नेम का कंपाउंड पहले साइड चेन पहचानेंगे, वो भी कैसे लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और उम्मीद करते हैं सबको ABCD आती होगी क्योंकि गलती कर जाते हैं बी लिखना पहले सी लिख रहे हैं, सी लिखना पहले ई लिख रहे हैं तो गलती ना हो। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितना है उसको डाउन करेंगे। फिर अगर डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का IUPAC क्या लिखेंगे IUPAC। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे CH3CHBr CH डबल बॉन्ड CH CH3CH2 एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब यहाँ पे कहा गया इसका नाम लिखिए। अब नाम लिखना है तो सबसे पहले हमें इसका फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH, कौन सा है OH। तो मतलब कंपाउंड हमारा एल्कोहल है। तो अब हम नंबरिंग जब करेंगे तो हमेशा OH ग्रुप के कार्बन से ही करेंगे या वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप नजदीक होगा। तो हमारी 6 कार्बन की चेन है और 6 कार्बन चेन को हम कहते हैं हेक्स। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा तो हम हेक्सेन बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है साइड चेन में। तो साइड चेन में ब्रोमीन है, मिथाइल है, इसका नाम लिखा जाएगा ब्रोम। और किस कार्बन पे उसको भी ध्यान दीजिए, हमने लिखा 5। नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखना मिथाइल 2 मिथाइल 5 ब्रोमो 2 मिथाइल। हमारा साइड चेन कंप्लीट हुआ। अब आता है नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है 6 और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स। क्या हो जाएगा हेक्स। अब उसके बाद हमें क्या है क्या डबल बॉन्ड है, देखिए बिल्कुल डबल बॉन्ड इसमें है। तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3E और लास्ट में क्या लिखा जाएगा ट्रिपल बॉन्ड है। तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप OH है तो
OH का नाम था R, यहाँ पे लिख देंगे X3 in 1R। तो ये जो नंबरिंग किया है तो ये भी लिख सकते हैं हेक्सेनॉन, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर पे आपका एक गेट शो कर रहा डबल बॉन्ड है और 1 नंबर कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो नाम हो गया 5-bromo-2-methyl hex 1R। तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते और इसी रूल को याद रखेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग अच्छे से करें, जो नहीं आता उसको पूछें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी नहीं आता उसको पर्सनली आप पूछ सकते हैं।